साउंड एक तो लेफ्ट में सुनाई देगा, राइट में सुनाई देगा, वो साउंड अलग अलग वेरिएशन में सुनाई देगा। तो इतना याद रखो, अगर ऐसा है साउंड आ रहा है हमें वेरिएशन में, तो आपको स्टेडी रहना है, कुछ करना नहीं है। और कुछ देर के बाद वो साउंड एक्चुअल आता है हमारे जो भूमध्य है और जो पिछला भाग, हमने यहाँ से यहाँ ड्रिल कर दिया, तो बीच में एक पार्ट है, हम उसको मेरे एक प्रोग्राम के अंदर में उसको बोलता हूँ कि उसको मिड ब्रेन हम बोलते हैं, मिड ब्रेन छोटा पार्ट है वो। तो वहाँ वो एक्टिवेट होता है और साउंड वहाँ से क्रिएट होता है। जैसे अनहत नाद, ये अनहत चक्र से, यानी अनहत मतलब हमारे हृदय चक्र की वो एक भाषा है। भाषा अलग अलग तरह की होती है। जैसे हम शब्द से बोल रहे हैं, वो भाषा एक अलग है। हम अगर कोई एक्सप्रेस कर रहे हैं चेहरे के भाव से, वो एक भाषा अलग है। कोई किसी को आलिंगन देता है, वो एक भाषा अलग है। पक्षी देख सकते हैं ना आप, पक्षी बोलते हैं क्या? नहीं, मगर उनकी भाषा है। समझो एक चींटी है और दूसरी चींटी को बुलाना है, तो एक अलग उनकी भाषा है। वहाँ से वो सब चींटियाँ एक जगह पे होती है, आ जाती है। वैसे ही ये अनहत एक भाषा है। अगर आप उसको पकड़ेंगे, वो शक्ति को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि वो आपके आंतरिक यात्रा का एक एक्सट्रीम एंड है। हम वहाँ तक नहीं जा रहे, हमें उस एक्सट्रीम एंड को पकड़ना है। अगर आपने उसको पकड़ा, ऐसे बोलते हैं कि वो जब हम अनंतनाग किसी को सुनाई नहीं देता। अभी आपको जो सुनाई दे रहे, नेचुरली कुछ बातें होती है आपको सुनाई देते कभी कभी, वो बाहरी आवाज़ें है। और बाद में जब भारी आवाज़ें होने के बाद में जब आप अंदर जाते हैं, तभी सबसे पहला हमें आवाज़ किसकी आती है? हमारी सांसों की आवाज़ आती है, क्योंकि हमारे पास सांसों तो निरंतर रहती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में या मैं सौर विज्ञान के अंदर में बताता हूँ ना आपको, कि आपको जो ध्यान देना है वो सांसों के ऊपर ध्यान देना है। ये अच्छा टूल है। हम अगर सांसों के ऊपर ध्यान देते तो एक एक्सट्रीमेंट पर हम थर्ड आई को एक्टिव कर सकते हैं, और उसके पीछे ही वो अनंत नाद छुपा हुआ है। ये एक टूल पकड़ना चाहिए ना हमें, टूल। कभी कभी क्या होता है कि हम जब डर जाते हैं, बहुत डर लगता है आपको, डर लगने के बाद में हमारी छाती की धड़धड़ है वो फास्ट होने लगती है, धक 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 बढ़ जाता है, और वो एक साउंड है, वो आपको सुनाई देती है। साधना करने के बाद में जब साउंड आया, दोनों कानों के आ, एक लेफ्ट से नहीं आया, राइट में आया, हम भ्रमित न होकर हम आ गए सेंटर पॉइंट के ऊपर। तो किसी भी हालत में क्या होता है, हम जब साधना करने के बैठे और हमको आता है, हम आंखें हमारी बंद है, और जब हमारा साउंड समझो राइट साइड से आ रहा है, तो अंदर की जो पुतलियाँ होती है वो हमारे, हम सुनने के लिए पुतलियाँ भी राइट साइड की ओर जाती है, इस साइड में जाती है। कभी कभी साउंड यहाँ से आ रहा है तो हमारी आंखों की पुतलियाँ यहाँ साइड में जाती है। तो क्या होता है कि हमारा जो थर्ड है जो आए हैं वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि शिव जी की जो मुद्रा दिखी होगी, या आपने जैन मुनि महावीर की मुद्रा दिखी होगी, या जो गौतम बुद्ध है उनकी अपनी मुद्रा दिखी होगी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अनंत को सुन रहे, मगर कैसे? उनकी पोजीशन देखो कैसे सुन रहे कि वो क्या करे, आंखें उनकी बंद है, मगर इतनी भी बंद नहीं है कि उन्हें संसार भी दिख रहा है, और पूरे की पूरे उनकी जो आंखों की जो पुतलियाँ है वो अंदर है, अंदर मुड़ी है। अंदर मुड़ी मतलब क्या? यहाँ मुड़ी है। आप भी कर सकते हैं। अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। अभी देखना है तो इस तरह से आप एक नाक के यहाँ ऊपर तक आप जा सकते हैं, यानी अभी आंखें बंद की स्थिति में जाए। अभी खुला दिखा रहा हूँ किस तरह से आप यहाँ तक जा रहे हैं। आंखों जब आपकी बंद होती है तभी आप यहाँ कैसे जाते हैं,
इस तरह से जाते हैं ऐसा। तो हम आँख बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी पुतलियाँ ऊपर जाती है और हमें उसका महसूस होता है और वहाँ ज़्यादा देर रहना चाहिए। कहते हैं ना कि हम जब ज़्यादा देर वहाँ रुकते हैं, जब हम वहाँ ज़्यादा देर रुकते हैं तो कुछ देर के बाद हम अनंत में पहुँच जाते हैं। अनंत में हम उस प्रकाश को देखने के बाद हम छोड़ देते हैं। हमको लगा कि हमें बहुत अच्छी सिद्धि प्राप्त हुई है। प्रकाश है, जैसे बोला ना कि जैसे बिजली चमक रही है तो पहला प्रकाश ही आता है, उसके बाद में साउंड आता है। वैसे हमारे अंदर जो प्रकाश है वो पहला आपको दिखेगा, आनंद आने के पहले प्रकाश दिखेगा और उसके पीछे पीछे वो साउंड आएगा। उसका टाइमिंग कुछ समय तक हो सकता है, मगर आपको उधर तक रुकना चाहिए और खुद के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। यस, मैंने उसको जान लिया है। क्योंकि देखो ना, जैसे बड़े बड़े जो शास्त्रज्ञ होते हैं उन्हें कुछ चीज़ चाहिए होती है या उनको कुछ इनोवेशन करना होता है तो पूरे फोकस के साथ पूरे काम करते हैं, छोड़ते नहीं, करते रहते। ऐसे कहा जाता है जब हम आप तो एनर्जी है, वो भी एनर्जी है। जब एक व्यक्ति अगर ध्यानी है, पूरा सब लोग ध्यान कर रहे हैं, समझो एक कोई ध्यान आधा घंटा कर रहा है, एक कोई ध्यान समझो पौना घंटा कर रहा है, कोई 1 घंटा कर रहा है, 2 घंटा कर रहा है, तभी उस टाइम सब लोगों की फ्रिक्वेंसी होती है वो मैच होती है एक तरह से। समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी मैच होती है। जो आधा घंटे वाला जब उसको मिलने के बाद वो छोड़ देता है तो उसकी जो पावर होती है वो आगे के लोगों को ट्रांसफ़र होती है। जितने सारे जो इन्वेंशन हुए वे ना बहुत बड़े, जैसे कि एडिसन को सब जो लाइट का आविष्कार हुआ, ऐसे कुछ रेडियो का हुआ, कुछ लोगों का अलग अलग लोगों ने इन्वेंशन किया। तो ऐसे आपने पढ़ा होगा तो आप देखा होगा कि उस टाइम होने के बाद में जब होगा, और उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उधर एक पद्धति है उसको कहते हैं पेटेंट। तो उन्होंने क्या किया, उधर इंस्टेंटली पेटेंट अप्रूव किया, पेटेंट दे दिया। तो वैसे ही आप अगर वहाँ से निकल जाते तो आपकी शक्ति वहाँ से निकल जाती। तो उस वक्त जब उनका पेटेंट हुआ तब बाद में लोगों को पता चला, कुछ दिन के बाद सेम इन्वेंशन के ऊपर 10-12 लोग वापस आ गए पेटेंट देने के लिए। वही इसका मतलब क्या है, जिस समय ये प्रक्रिया चल रही थी तभी नेचर ने सब लोग को सिलेक्ट किया था, जो पहला आएगा उसका नाम होगा। एडिसन का पहला नाम होगा, उन्होंने पेटेंट इंस्टेंटली उसका अप्रूव कर दिया। इसलिए क्या होता है, जब अभी हम नाम वैसा तो नहीं लिखेंगे, अभी मुझे अनंतनाथ की प्राप्ति हुई तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटली ईश्वर को धन्यवाद भाग देना है, धन्यवाद करना है, उसको ईश्वर के प्रति आभार करना है। और जो भी कुछ आपको ज्ञान मिला है वो आप लोगों के प्रति आपको देना है, लोगों के अच्छी भावना करनी है। क्योंकि इसमें देखो, इस अनंतनाथ के अंदर आपको एक सिद्धि प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं वाक सिद्धि। वाक सिद्धि, आप जो भी बोलेंगे वो सिद्ध होगा। आपको तभी से जो भी कुछ बोलना है वो पॉजिटिव ही बोलना है। अगर उधर कुछ नेगेटिव घटना घटित हो रही है तो आपको उस वाक्य को पॉजिटिव करके आपको बोल सकते हैं। समझो उधर कुछ झगड़ा हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि अभी उधर शांति का अनुभव होने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं। समझो गुस्सा हो रहा है आपका मन, तो आप उधर बोल सकते हैं अभी मेरा मन शांत हो रहा है, शांत स्वरूप है। इस तरह से आपको बोलना है, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो आपको उसका महसूस होगा। अंदर की आवाज़ मैंने आपको बताई थी, जैसे अंदर की आवाज़ क्या है, चिड़ियों की बच्चों की आवाज़ है, चिड़िया होती है उनके बच्चों की जो आवाज़ होती है वैसे आपको आवाज़ आती है। शंख की आती है, जो बीन बजाते हैं उसके जैसे आती है। एक ताल ढोलक की जैसी है, बांसुरी की जैसी है, मृदुंग की जैसी है, हवा की बादल का गर्जना है।
बाद में जो बूंगा होता है, भ्रमर करता है, उसकी आवाज़ें, वीणा की आवाज़ें, घंटी की आवाज़ें और समुद्र की आवाज़ें। मैं जब बच्चों का मिडवेन एक्टिवेशन करता हूँ